नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। क्या देश में इतिहास का सच बताने पर उसे अब हिंदुत्व का एजेंडा बताना ट्रेंड बन गया है? ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आईआईटी खड़गपुर के नए साल के कैलेंडर पर विवाद शुरू हो चुका है। इस कैलेंडर के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप यह है कि हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए आर्यों के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस कैलेंडर में ऐसा क्या है जिससे देश में हिंदुत्व का एजेंडा लागू हो जाएगा। आईआईटी खड़गपुर के कैलेंडर विवाद को समझने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, और हमारा वो सवाल ये है कि कहीं आपने भी इतिहास की किताबों में आर्यों के आक्रमण की झूठी कहानियां तो नहीं पढ़ी हैं? कहीं आपने भी तो ये झूठ नहीं पढ़ा है कि आर्यों ने भारत पर हमला किया था? हम ये सवाल आज आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस कैलेंडर का सारा विवाद आर्य आक्रमण सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस कैलेंडर ने भारत में बरसों से बेची जा रही आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ध्वस्त करने का काम किया है। 2022 के इस कैलेंडर में 12 तथ्यों के आधार पर आर्य हमले के सिद्धांत को गलत साबित किया गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत में लंबे समय से आर्यों को लेकर मनगढ़ंत और काल्पनिक किस्से प्रचारित किए गए हैं। अंग्रेजी इतिहासकारों ने आर्य आक्रमण का झूठा सिद्धांत गढ़कर यह साबित करने की साजिश रची कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं बल्कि बाहर से आए हुए आक्रमणकारी थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अंग्रेजी और वामपंथी इतिहासकारों ने आर्यों को आक्रमणकारी के तौर पर पेश क्यों किया? इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली तो यह कि ऐसा करके अंग्रेजी इतिहासकार अपने हमलावर होने का दाग छुपाना चाहते थे। ये सच्चाई सभी को मालूम है कि भारत पर आर्यों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने हमला किया था। और इसकी दूसरी वजह यह है कि अंग्रेजी और वामपंथी इतिहासकारों ने आर्य आक्रमण सिद्धांत का झूठा चक्रव्यूह रचकर आर्यों की महानता को धूमिल करने का काम किया है। अब आईआईटी खड़गपुर के कैलेंडर से आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कैलेंडर को तैयार करने वाले सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का दावा है कि इसमें आर्यों के हमले को लेकर गढ़े गए मिथक को तोड़ने का प्रयास किया गया है। यह चर्चित कैलेंडर आईआईटी के वार्षिक दीक्षांत समारोह में जारी किया गया था। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। रिकवरी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम शीर्षक वाले इस कैलेंडर में भारत की पारंपरिक अध्ययन प्रणाली के इतिहास को तथ्यों के साथ पेश किया गया है। इसमें भारत के वेद पुराण और महापुरुषों की बातों के जरिए भारतीय ज्ञान की गौरवशाली परंपरा को सबके सामने लाने का प्रयास किया गया है। कैलेंडर में विष्णु पुराण का उल्लेख करते हुए सप्तऋषियों को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें भारतीय ज्ञान के अग्रदूत के रूप में बताया गया है। कैलेंडर में स्वामी विवेकानंद की आर्यों पर चर्चित टिप्पणी को भी शामिल किया गया है। और इस टिप्पणी में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप किस वेद और सूक्त में ये पाते हैं कि आर्य किसी दूसरे देश से भारत आए थे? इस कैलेंडर को आईआईटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के प्रमुख प्रोफेसर जय सेन ने तैयार किया है। कैलेंडर विवाद पर उनका यह कहना है कि इस कैलेंडर का उद्देश्य सच्चाई को सामने लाना है। 12 पन्नों के इस कैलेंडर में सारी बातें सबूत और तथ्य के साथ रखी गई हैं। अब ये बात समझ से परे है कि आखिर इस कैलेंडर को लेकर कुछ लोग नाराज क्यों हो रहे हैं। आर्यों की महानता का सच कुछ लोगों के गले क्यों नहीं उतरता है? आखिर ये लोग हमारी आने वाली पीढ़ियों को भारत का सही इतिहास जानने का अवसर क्यों नहीं देना चाहते? कहीं मैकाले की ये टोली अंग्रेजी इतिहासकारों के झूठ के परखच्चे उड़ने से तो परेशान नहीं है? जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।